आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्रेंड फंक्शन के बारे में। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है वो समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। आपने पहले पढ़ा था कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पढ़ा था। कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना या फिर ऑब्जेक्ट को मेमोरी दिलाना, ऑब्जेक्ट का निर्माण करना। कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका नाम क्लास के नाम के समान होता है। कंस्ट्रक्टर के नाम के आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं आता है, वॉइड, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट कुछ भी नहीं आता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमेशा क्लास के पब्लिक सेक्शन में वो डिक्लेयर किया जाता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अंडर में जितने भी वेरिएबल हैं उन सबको मेमोरी दिलाना और उन सबको इनिशियलाइज करना, ये काम होता है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपका एक बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो बेस क्लास में कॉल किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। और डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट को दिलाई है उसको क्या करेगा, रिलीज करवाएगा, मतलब वापस लेगा। वो काम किसका होता है? डिस्ट्रक्टर का होता है। डिस्ट्रक्टर के नाम के आगे क्या लगता है? टिल्ड सिंबल लगता है। और डिस्ट्रक्टर जो है कब कॉल होता है? जब आपका प्रोग्राम एंड होता है, लास्ट क्लोजिंग ब्रास जब आपका होता है उस जगह पे वो कॉल होता है। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड फंक्शन के बारे में। बिल्कुल लगा दो इसको, है ना। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? प्राइवेट मेंबर्स। देखिए आप समझिए, सबसे पहले जैसे आपने क्लास बनाई कोई, हमने क्या किया, कोई क्लास बनाई, ये क्लास का नाम हमने रखा टेस्ट, ये रख दिया। अब इसमें क्या है, प्राइवेट मेंबर है कोई, ये प्राइवेट मेंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा इंटीजर ए कॉमा बी, ये आपके क्या है, प्राइवेट मेंबर हैं। तो इन प्राइवेट मेंबर्स को बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, ये आप सब लोग जानते हैं। द प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। प्राइवेट मेंबर जो है वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। क्लास की बाउंड्री जो है यहाँ तक आप उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि लगाना पड़े कि डॉट ये डॉट वो, कुछ नहीं, सीधा घर की घर में इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। घर में जो प्राइवेट चीज़ है उनको घर के मेंबर यूज़ कर सकते हैं। तो इन प्राइवेट मेंबर्स को यहाँ से यहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं, बाहर यूज़ नहीं कर सकते इनको डायरेक्टली, है ना। ये that is a non-member function cannot have an access to the private data of a class। अब ये कह रहे हैं कि इनको कौन एक्सेस कर सकता है? जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, पब्लिक सेक्शन में कोई मेंबर फंक्शन दिया, आपने दिया जैसे मान लीजिए गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा नाम से एक फंक्शन दे दिया आपने, वॉइड गेट डेटा। इसको आपने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। डिफाइन भले बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस फंक्शन में ये दोनों डायरेक्टली एक्सेस किए जा सकते हैं क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है। ठीक है, इस क्लास का मेंबर फंक्शन जो है आपके प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। और अगर कोई बाहर बना हुआ मेंबर फंक्शन है तो वो तो नॉन मेंबर फंक्शन होगा। भाई मैं इस परिवार का सदस्य हूँ तो घर की प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेंबर फंक्शन जो है वो क्या कर सकता है, क्लास का मेंबर फंक्शन क्लास की प्राइवेट डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और नॉन मेंबर फंक्शन होगा, जैसे कोई बाहर फंक्शन बन रहा है वो चाहे कि इसको एक्सेस कर ले तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है, नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट हैव एन एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा ऑफ अ क्लास। ठीक है, ये चीज समझ में आती है कि मेंबर फंक्शन कोई होगा वो तो डायरेक्टली एक्सेस करेगा, बाहर का कोई फंक्शन है तो प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। बाय द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन। अब फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है, we can access private members of the class in a non member function। ये कह रहा है कि हम इस काम को कर सकते हैं कि आपका जो प्राइवेट डेटा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाहरी फंक्शन से, बिना क्लास का मेंबर फंक्शन बने। मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, इस परिवार का सदस्य हूँ, मैं चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बाहर वाला कोई प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेगा, नहीं करने देंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इस काम को हम अंजाम दे सकते हैं किसके जरिए, we can access private members of the class in a non member function। नॉन मेंबर फंक्शन में प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे? और वी कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ 2 और मोर क्लासेस। एक से ज़्यादा 2-4 क्लासों के प्राइवेट डेटा को भी हम एक नॉन मेंबर फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं इन अ फंक्शन विदाउट मेकिंग अ मेंबर फंक्शन ऑफ एनी क्लास। किसी भी क्लास के मेंबर बने बिना उसके प्राइवेट डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। और एक क्लास नहीं, 2-4 क्लास हो के, एक से ज़्यादा क्लास हो के कर सकते हैं। कैसे? फ्रेंड बन के। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरा नाम, मैं क्या हूँ, जय कुमार। ठीक है, ये मेरी क्लास है कोई, या फिर मान लीजिए मेरा घर है। ठीक है, ये मेरा घर है कोई भी,
और उसमें एक मेंबर क्या है, जय कुमार। अब मैं प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर रहा हूँ अपनी। बाहर वाला कोई कहे कि साहब मैं आपकी प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करूँगा, नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो मेरा दोस्त है तो मेरी गाड़ी, टीवी वगैरह जो भी घर की चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, दोस्त कर सकता है। अब दोस्त एक घर के दूसरे घर में भी दोस्त हो सकता है, तीसरे घर में भी दोस्त हो सकता है। ठीक है, मेंबर अगर आप हो किसी घर के तो उस घर के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हो, दूसरे के नहीं कर सकते। लेकिन एक फ्रेंड जो होता है वो एक से ज़्यादा घरों का क्या है, बिना मेंबर बने ही कई जगह की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब, हाँ देखो मैं इसको मतलब क्या है, नॉर्मल तरीके से आप समझें कि जैसे मेरा घर है, ठीक है, और मैं मेंबर फंक्शन हूँ अपने घर का, तो मैं अपने घर की प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। आपका नाम है रवि, तो आप अपने घर के मेंबर फंक्शन हो, तो आप अपने घर की प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। अब देव गोविंद ये चाहे कि मेरे या आपके घर की प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उस घर का सदस्य ही नहीं है। भाई हमारे घर का सदस्य होता तो मेरे घर की चीज़ों को एक्सेस करता, आपके घर का सदस्य होता, मेंबर होता, तो उनकी चीज़ों को एक्सेस करता। अब किसी का भी नहीं है। अब देव गोविंद किस सूरत में हमारे घर की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट चीज़ों को, और वो भी हमारे घर का सदस्य बने बिना ही। मतलब हमारे घर में इसने जन्म नहीं लिया है, मेंबर नहीं है, लेकिन प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कैसे कर सकता है कि ये मेरा फ्रेंड बन जाए, ये आपका भी फ्रेंड बन जाए। ठीक है ना, अब फ्रेंड बन गया तो फ्रेंड को ये परमिशन हो जाएगी कि आप ये मेरे घर की प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर सकता है बिना मेंबर फंक्शन बने, आपके घर की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है बिना मेंबर फंक्शन बने। तो अगर कोई फंक्शन फ्रेंड फंक्शन हो जाता है तो वो क्या करता है, उस क्लास का मेंबर फंक्शन बने बिना ही उस क्लास की प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट इसमें है। ठीक है, मतलब आपकी प्राइवेट चीज़ों को क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है। मेंबर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस घर में हमने जन्म लिया है वो क्या है, हम उसके मेंबर हैं। ठीक है, और जिस घर में हमने जन्म नहीं लिया है उसके हम क्या मेंबर नहीं हैं। तो जिस घर में हमने जन्म लिया है, जिस घर के हम मेंबर हैं, उसके प्राइवेट डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, और जिसमें हमने जन्म नहीं लिया और दूसरे के घर में से प्राइवेट डेटा को कैसे ले लेंगे, नहीं ले सकते। बस उसका एक ही कंसेप्ट है कि उसके फ्रेंड बन जाओ। ठीक है, दोस्त बन के आप उस घर की प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि फ्रेंड फंक्शन का जो कंसेप्ट है ना, वो क्या कहता है, फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट ये कहता है कि आप किसी भी क्लास के मेंबर मत बनो, और आप एक से ज़्यादा क्लासों के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हो बिना मेंबर बने। ठीक है, ये अब देखो इसमें क्या करना, क्या होता है, ये देखिए, आपको बस इतना सा करना होता है कि ये जो फंक्शन जो आपने दिया है उसके नाम के आगे आपको क्या लगाना पड़ता है, फ्रेंड लगाना पड़ता है। ठीक है, ये फंक्शन आप ऐसे डिक्लेयर कर रहे हो, इसका मतलब इसको डिक्लेयर यहाँ कर रहे हो, बनाओगे कहाँ, बाहर। केवल आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो, डिफाइन कहाँ करोगे, क्लास के बाहर। और चाहो तो फिर सेमीकोलन मत लगाओ, यहीं पे क्या कर दो, इसको डिफाइन कर दो। और डिफाइन यहाँ पे नहीं करना है तो इसको हटाओ और यहाँ से सेमीकोलन लगा के क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, डिफाइन बाहर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं भाई। हाँ, बस ये जो फंक्शन है ना उसके नाम के आगे आपको फ्रेंड लगा देना है बस। ठीक है, अब ये फंक्शन इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, अब ये फ्रेंड फंक्शन हो गया। अगर आपने ये फ्रेंड हटा दिया तो इसका मतलब अब ये मेंबर फंक्शन हो गया। मेंबर फंक्शन क्या करेगा, इस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेगा, लेकिन दूसरी क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। फ्रेंड फंक्शन इस क्लास के डेटा को एक्सेस करेगा, दूसरी क्लास को भी कर सकता है। ऐसे आप फ्रेंड फंक्शन इसमें ये डिक्लेयर किया है, इसी फंक्शन को आप दूसरी क्लास में भी जोड़ सकते हो, फ्रेंड वॉइड XYZ, ये इस तरीके से, तो उसका भी फ्रेंड हो गया, इसका भी फ्रेंड हो गया, तो दोनों क्लासों के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। और अगर आपने ये फ्रेंड वाला वर्ड हटा दिया तो ये वॉइड XYZ फंक्शन तो है लेकिन इसका फिर मेंबर फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन नहीं है। ये इस घर का बच्चा है, अब ये इस घर के बच्चे का दोस्त है। ठीक है ना, ऐसे मतलब ये। टू मेक एन आउटसाइड फंक्शन फ्रेंडली to a class we have to simply declare this function as friend of the class।
क्लास का क्या है, फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमें फ्रेंड वर्ड लगाना पड़ता है, ऐसे इस तरीके से आता है। द फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी प्रीसीडेड बाय द कीवर्ड फ्रेंड। फंक्शन डिक्लेरेशन में आपको शुड बी प्रीसीडेड मतलब आगे क्या लगा होना चाहिए, उसके में फ्रेंड लगा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद द फंक्शन इज डिफाइंड एल्सवेयर इन द प्रोग्राम लाइक अ नॉर्मल C++ फंक्शन। फंक्शन को आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो, डिक्लेयर भी कर सकते हो। डिफाइन का मतलब उसको वहीं बना रहे हो, डिक्लेयर का मतलब बना यार, वो डिक्लेयर घोषित यहाँ कर रहे हैं, बनाएंगे बाहर, ठीक है। डिफाइन का मतलब यहीं परिभाषा दे रहे हो, फिर सेमीकोलन नहीं आएगा, लगा के कर्ली ब्रास और यहीं बता दो क्या होगा इसमें। और डिक्लेयर का मतलब सेमीकोलन लगा दिया, बनाएंगे बाहर जाके, ठीक है। इसके बाद में फिर आता है द फंक्शन डेफिनेशन डज नॉट यूज आइदर द कीवर्ड फ्रेंड और द स्कोप रिजोल्यूशन। The function definition does not use either the keyword friend or the scope resolution. A function can be declared as a friend in any number of classes. अब जैसे इस फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को आप कैसे बनाते थे, वहां क्या करना पड़ता था, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, इसको बाहर जब बनाओगे void xyz स्कोप रेजोल्यूशन और क्लास का नाम क्या है ABC, ठीक है, ऐसे दोगे आप इसको। मतलब आपको क्लास का नाम देना पड़ेगा, फंक्शन का नाम क्या है, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये लगाना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि भाई ये इस क्लास का फंक्शन हम बाहर बना रहे हैं। फ्रेंड फंक्शन में आपको ये स्कोप रेजोल्यूशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये बताता है कि ये जो फंक्शन है वो इस क्लास का फंक्शन है, ठीक है ना। ये पैदा इस घर में हुआ है, रहे अमेरिका में रहा है, लेकिन है उस क्लास का, है वहाँ का, ठीक है। तो जब डिक्लेयर करते हो, डिफाइन बाहर करते हो, तो जिस क्लास का मेंबर फंक्शन है आपको उस क्लास को मेंशन करना पड़ता है उसको डिफाइन करते समय कि ये फंक्शन जो बना रहे हैं वो उस क्लास का फंक्शन है, नहीं तो घोष-पोछ हो जाएगी, कैसे पता लगेगा। और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, ये 4 बिंदी जो रखते हैं ना, इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये कहा जाता है, ठीक है। ये तो ये कह रहा है फ्रेंड फंक्शन जब लगाओगे डज नॉट यूज आइदर द कीवर्ड फ्रेंड, तो जब यहाँ पे कोई फ्रेंड यूज नहीं करोगे आप, ठीक है, और ना कोई स्कोप रेजोल्यूशन का यूज करोगे। स्कोप रेजोल्यूशन तो उसमें यूज करते हैं जो मेंबर फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, तो मेंबर तो है ही नहीं है तो ये लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि मेंबर में तो ये बताना पड़ता है भाई किस क्लास का है ये, ठीक है ना, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। अ फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर एज अ फ्रेंड इन एनी नंबर ऑफ क्लासेस। फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड इन एनी नंबर ऑफ क्लासेस। आप इस फंक्शन को कितनी भी क्लासों में डिक्लेयर कर दो, फ्रेंड ये फ्रेंड ये फ्रेंड ये, इस तरीके से उन सारी क्लासों के डेटा को ले लेगा। मैं तुम्हारे सबके घर का दोस्त हूँ, तो मैं सबके घर में आ जाके बैठ के आराम से फ्रीज खोल के आइसक्रीम निकाल के खा सकता हूँ, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। कितने भी क्लासों का फ्रेंड हो सकता है। अब देखो इसके बाद में ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेंड फंक्शन की, पहले मैं आपको बता देता हूँ पहले फ्रेंड फंक्शन कैसे बनेगा। ये देखो ऐसा बनेगा फ्रेंड फंक्शन, है ना, उसके बाद में फिर क्या है आपको समझ में आएगा। ये देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने बनाई क्लास, सैंपल नाम से क्लास बनाई, ठीक है। क्लास कौन से नाम से बनाई, सैंपल नाम से। इंटीजर ए बी, अब ये ए बी जो है, ये ए बी क्या हो गया आपका, प्राइवेट डेटा हो गया। अगर बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो प्राइवेट होता है। पब्लिक में आपने एक फंक्शन लिया वॉइड सेट वैल्यू, ये आपका क्या हो गया, मेंबर फंक्शन है ये, ठीक है। ये क्या है आपका मेंबर फंक्शन, मतलब इस क्लास का ये बेटा है, ठीक है। इस घर का बेटा ये है, इस घर का बेटा बच्चे ये हैं, ये मेंबर हैं इस घर के। इसमें ए में डाला 25, बी में डाला 40, तो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू नहीं डलवा रहे, इसमें एक फंक्शन के थ्रू डलवा रहे। तो फंक्शन के थ्रू जब वैल्यू डलवाएंगे तो फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। इस क्लास का सैंपल क्लास का क्या बनाएंगे हम सबसे पहले, ये देखो जैसे यहाँ पे दे रखा वॉइड मैन, ये दे रखा ना वॉइड मैन, तो सैंपल क्लास का हमने एक्स नाम से क्या बना लिया, ये ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू, इसको कॉल करेंगे तो इसमें ये वैल्यू इसमें आ जाएगी, ठीक है। एक्स डॉट सेट वैल्यू ये फंक्शन है, इसलिए ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू ऐसे कॉल करना पड़ेगा। अगर ये कंस्ट्रक्टर होता तो सीधा ही एक्स जो है ना, इसी से सीधा वो कॉल हो जाता। आप लिखते सैंपल एक्स तो वहां से अपने आप वो कॉल हो जाता, ठीक है। कंस्ट्रक्टर होता तो ये, उसमें फिर क्या करना पड़ता, आपको लिखना पड़ता यहाँ पे केवल बस सैंपल और इस तरीके से, और ये बस ये, तो वो कंस्ट्रक्टर जैसे ये लिखते ऑब्जेक्ट बनाते वो कॉल हो जाता। अब क्या है, अब यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ रहा है क्योंकि फंक्शन के थ्रू वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है।
उसके बाद में आपने एक फंक्शन बनाया फ्लोट मीन, मतलब ये फंक्शन फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका नाम मीन फंक्शन है, और इसमें जो है एक ऑब्जेक्ट को पास किया जा रहा है एस, तो वो ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या होता है, क्लास टाइप होता है। ठीक है, आप अगर जैसे यहाँ पे लिखते इंटीजर ए, तो आप ए को पास कर रहे हैं, तो ए का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है जैसे। ठीक है, सपोज कीजिए तो आप पास कर रहे हो एस, मतलब यहाँ से हम पास करेंगे आगे जाके, जैसे ये पास किया एक्स, तो ये एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाके रिसीव हो रहा है ये, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या होता है, क्लास टाइप, तो क्लास का नाम आएगा। अगर यहाँ इंटीजर वैल्यू पास करते हैं तो यहाँ आता है ए बी सी डी कुछ भी, और आगे आ जाता है इंटीजर। तो जब आप ऑब्जेक्ट को पास करते हो तो ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या होता है, क्लास टाइप होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो तो आपने क्लास टाइप उसका लगा दिया। फंक्शन का नाम है मीन, फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट टाइप की। और फंक्शन को फ्रेंड बनाने के लिए उसके नाम के आगे बस क्या लगा दो, फ्रेंड लगा दो। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसके नाम के आगे फ्रेंड लगा दिया तो ये भी फ्रेंड हो जाएगा। बस एक फ्रेंड कीवर्ड लगाना है क्लास में, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये बाहर जाके आपको क्या करना है, बाहर जाके आपको कोई स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर कुछ नहीं लगाना, आपको बस क्या लिखना है, फ्लोट मीन, जैसे उसका नाम है वही नाम आपको लिख देना है, सैंपल एस, सैंपल एस एज इट इज। उस फंक्शन को आपको लिख देना है, बस डिफाइन करना है सीधा सीधा, आपको कोई स्कोप रेजुलेशन वगैरह क्लास का नाम कुछ नहीं लिखना। ठीक है, केवल उस फंक्शन को, फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, फंक्शन में क्या पास हो रहा है। उसके बाद में रिटर्न फ्लोट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एस डॉट ए, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसमें पास हो रहा है और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। नॉर्मल फंक्शन को जैसे हम कॉल करते हैं ना वैसे हम कॉल करेंगे। अच्छा, फ्रेंड फंक्शन को, इस फंक्शन को तो आप ऑब्जेक्ट की तरह कॉल कर रहे हो, ऑब्जेक्ट लेके, फ्रेंड फंक्शन को आप डायरेक्टली कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अनजान आदमी कोई हो या कोई भी हो, जैसे उसको ऑब्जेक्ट की तरह कॉल करेंगे आप। जितने मतलब मेंबर्स जितने भी हैं उन सबको आप ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे, मेंबर्स को ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे, तो ये तो मेंबर है ही नहीं। ठीक है ना, ये तो क्या है, मेंबर। तो ये क्या है, ये मेंबर नहीं है, ये है ना। मेंबर जितने भी होंगे उनको किसके थ्रू कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। एक्स डॉट ए, एक्स डॉट बी, हालांकि ये बात अलग है कि वो प्राइवेट है इसलिए एक्सेस नहीं होंगे, लेकिन अगर पब्लिक होते तो कैसे करते, एक्स डॉट ए, एक्स डॉट बी। एक्स डॉट सेट वैल्यू, जितने भी मेंबर होंगे सबको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। लेकिन फ्रेंड फंक्शन को आप क्या करोगे, विदाउट ऑब्जेक्ट हम कॉल करते हैं। ठीक है, फ्रेंड है तो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मेंबर होता तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते। ठीक है, मेंबर्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, फ्रेंड को बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू नॉर्मल नाम लिखेंगे और जो पास करना है वो कर दो। ठीक है, फ्रेंड को ये परमिशन है, किसी भी के भी घर में घुस गया कुछ भी खाली अपीला, मतलब ये है ना, इस तरीके से, तो आपको ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करते। अब ऐसे आपने नाम दिया मीन और एक्स पास कर दिया, एक्स का मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पास करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंडर में जितने भी वेरिएबल होंगे वो सब पास हो रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से अगर ट्रांसफ़र होके भगवान ना करे कहीं चला जाऊँ, ठीक है, वैसे तो मैं जाऊँगा नहीं, ठीक है, लेकिन अगर चला गया तो मुझसे जुड़ी हुई हर चीज़ जाएगी कि नहीं जाएगी, तो मेरे दो वेरिएबल जाएंगे, कानू एंड कोहिनूर। ठीक है, फिर उसके अलावा उन वेरिएबलों की माँ, ठीक है, वो भी जाएगी, सामान सच्चा जितना वो जाएगा ना। तो जब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ऑब्जेक्ट के अंडर में जितनी भी चीज़ें हैं, वेरिएबल है, वो सब का सब क्या होता है, पास होगा। तो यहाँ से इनकी एक कॉपी जो है वो क्या करके जाएगी, यहाँ पे जाएगी। अब यहाँ पे इसका नाम हमने एस रख दिया। जैसे हम वेरिएबल देते थे ए, उसका नाम एन भी रख देते थे क्योंकि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है और वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। लेकिन दोनों आर्ग्यूमेंटों के टाइप क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, नाम कुछ भी रख दो भले ही आप। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक्स है, किस क्या टाइप का, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या होता है, क्लास टाइप। ठीक है, जैसे हमने लिया ए, इंटीजर ए, फ्लोट ये, तो ऐसी ऑब्जेक्ट किस टाइप का होता है, क्लास टाइप का होता है, तो क्लास का नाम रख दिया। अब इसके जो थे एक्स के ए बी, वो किस में आ गए, एस में आ गए। मतलब एक्स डॉट ए का मतलब हो गया एस डॉट ए, एक्स डॉट बी का मतलब हो गया एस डॉट बी। तो अब एस डॉट ए और एस डॉट बी को जोड़ दे, तो वहाँ 25 और 40, तो यहाँ पे कितना है, 25 प्लस 40, इनको जोड़ के और क्या करें, 2.0 का भाग दे दे। ठीक है,
40 और 20 60 और 65, 65 में 2 का भाग दिया, कितना आएगा 24.5। तो ये 24.5 क्या करेगा, ये इसको रिटर्न कर देगा, रिटर्न, ठीक है, इस तरीके से। और फ्लोट लगा दिया, मतलब ये वैल्यू जो आएगी उसको फ्लोट में निकाल के और उसको रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ये वैल्यू जैसे ही रिटर्न करेगा तो कहाँ पे भेजेगा, इस जगह पे, इस जगह पे आ जाएगी वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। अब फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि आप इस फंक्शन में इन ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। ए बी को आप मेन फंक्शन में कॉल कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सेस नहीं कर सकते, प्राइवेट को तो कहीं एक्सेस ही नहीं कर सकते, केवल इनको एक्सेस कर सकते हो किसमें, सेट वैल्यू में, ठीक है। इसमें कर सकते क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है। तो उस क्लास का क्या ये मीन फंक्शन इस क्लास का मेंबर बना, नहीं बना, फिर भी उसने प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर लिया। किसी क्लास का मेंबर बने बिना ही उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना, और एक से ज़्यादा क्लासों के मेंबर बने बिना उनके प्राइवेट डेटा को एक साथ एक्सेस करना, वही फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। याद रखने वाली चीज़ क्या है कि क्लास में फ्रेंड कीवर्ड लगाया जाएगा, यहाँ पे अगर डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे कोई फ्रेंड कीवर्ड नहीं आएगा, बाहर जब डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे तब फ्रेंड कीवर्ड आएगा, ठीक है ना। दूसरा, इसमें ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तीसरा क्या है, इसको ऑब्जेक्ट के साथ में एक्सेस नहीं करेंगे, केवल मेंबर फंक्शन जो होंगे उनको ऑब्जेक्ट के साथ लेंगे, और फ्रेंड फंक्शन को कभी भी ऐसे कॉल नहीं करेंगे एक्स डॉट मीन ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये अब देखिए इसके रूल्स क्या है, देखो ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस समझने की बात है, एक सीधा सा फंडा है, ठीक है। एक वो फिल्म आई थी टार्जन द वंडर कार, वो कहते हैं अब चलेगा खुराना का डंडा, ठीक है, अब कातिल का फंडा नहीं चलेगा, ऐसा वो आता ना एक। तो ऐसे ही क्या है कि आप इसको अपने दिमाग में एक बैठा लें, इसका कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। पहला रूल क्या कह रहा है इसका, इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, क्लास के स्कोप में नहीं है ये, टू विच इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, कि क्लास का जो स्कोप है, जैसे ये कह रहे हैं कि इनका स्कोप यहीं तक है, तो इसका दोस्त का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेंबर नहीं है उसका, इसलिए, ठीक है। टू विच इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड, जिस क्लास में ये फ्रेंड डिक्लेयर घोषित किया गया है, ऐसा नहीं है कि उसी क्लास में काम करेगा, इसका कोई स्कोप नहीं है, तो आज़ाद है, ठीक है। ये सिंस इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, क्लास के स्कोप में नहीं है, क्लास के स्कोप में कौन होंगे, मेंबर फंक्शन और उसके वेरिएबल। इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जब क्लास के स्कोप में नहीं है तो क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल भी नहीं होगा, सीधे ही कॉल हो जाएगा। जो चीज़ें क्लास के स्कोप में है उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे, जब ये क्लास के स्कोप में नहीं है, इसको क्लास का मेंबर ही नहीं है, तो इसको डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, डायरेक्टली फंक्शन का नाम देंगे, ऐसे नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ये फंक्शन का नाम, ठीक है। इट कैन बी इन्वोक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट के एक नॉर्मल फंक्शन की तरह से इन्वोक होगा, ठीक है। इन्वोक शब्द क्यों लिखा गया है कि अगर हम क्या करते हैं एक्स डॉट सेट वैल्यू, तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिटली कॉल करना, ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया। देव गोविंद जाना यार, रवि जी को बुला ला, तो ऑब्जेक्ट भेजा फंक्शन को कॉल करने के लिए, बुलवाया, मतलब ये जाओ उसको बुलवाओ, मंत्री ने कहा कि फलाने आदमी को उसको बुलवाओ, ठीक है, तो एक गया आदमी के साथ, तुम्हें मंत्री जी बुला रहे हैं, तो हमने एक आदमी लगाया काम पे कि इसको बुलाने के लिए, तो इसे कहते हैं एक्सप्लिसिटली कॉल करना। इन्वोक का मतलब होता है कि नॉर्मल फंक्शन है, अब नाम दिया सब, ये अपने आप आ गया, ठीक है, किसी एक आदमी की नहीं कि डॉट इस बुलवाया उसको, इन्वोक मतलब अपने आप से जागरूक हुआ, नॉर्मल फंक्शन की तरह से, ठीक है। इट कैन बी इन्वोक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई आदमी नहीं भेजना पड़ा, अपने आप ही आ गया वो, तो ठीक है ऐसे। अनलाइक मेंबर फंक्शन, जैसा कि मेंबर फंक्शन में होता है उनके विरुद्ध, इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर्स नेम्स directly and has to use an object name and dot membership operator which has member which each with each member name। ये कह रहा है कि आपका जो मेंबर फंक्शन होता है वो आपके ए बी जो दिए थे उनको डायरेक्टली एक्सेस करेगा, क्या करेगा, एक्सेस करेगा, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मेंबर फंक्शन में क्या हो रहा है आपके में, मेंबर फंक्शन में आप ए को और बी को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं,
यहाँ पे किसके थ्रू कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं। वो कह रहा है फंक्शन को तो आप बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर सकते हो, लेकिन फंक्शन में जब इन प्राइवेट डेटा को एक्सेस करोगे तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करोगे। मेंबर फंक्शन में बिना ऑब्जेक्ट के। दोस्त आ गया, दोस्त आकर डायरेक्टली काम नहीं करेगा, हमारे घर में आ तो जाएगा, प्राइवेट चीज़ों का एक्सेस तो करेगा, लेकिन अपने मित्र से कहेगा कि मित्र यार एक गिलास पानी लाना, मित्र यार ये करना। तो ऑब्जेक्ट डॉट हम घर के हैं तो हम किसी से नहीं कहेंगे, तुरंत कुछ भी चीज़ों को एक्सेस कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो कॉल तो बिना ऑब्जेक्ट के किया जाता है, लेकिन वैल्यू को जब एक्सेस करेगा तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसमें उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मेंबर फंक्शन कॉल किया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन वैल्यू जो होती हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, उसमें उसको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मेरे घर में पानी रखा है, मैंने घड़ी में से निकाला, पी गया मैं, मतलब क्योंकि मैं मेंबर हूँ। दोस्त आया, दोस्त क्या है, ऐसा नहीं करेगा कि फ्रिज में से घुस के किचन में से करके निकाल लेगा। वो क्या करेगा, अरे यार एक गिलास पानी लाना यार, ठीक है, या मम्मी से कहेगा, हमारी से किसी से भी कहेगा, तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट तब डेटा को एक्सेस करेगा। एक्सेस कर तो सकता है, लेकिन क्या है, डॉट करके, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट, ये इस तरीके से हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। घर में क्या है, मतलब खरबूजा रखा है, अब मैं क्या, मेरा घर है तो मैं निकाल के फटाफट से फ्रिज में से खा लूंगा, प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर लूंगा। ए बी को क्या कर रहा है, डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है, क्योंकि मेंबर फंक्शन है। दोस्त आया, दोस्त ने देखा कि खरबूजा रखा है, तो क्या कर रहा है, यार तेरे घर में खरबूजा रखा है, खिलाएगा क्या, ला रहा हूँ यार अभी, ठीक है ना, ऐसे। तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेगा, ठीक है। तो आपका जो फ्रेंड फंक्शन है वो डेटा को जब एक्सेस करेगा, प्राइवेट डेटा को कर तो लेगा, लेकिन किसके थ्रू करेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू। मेंबर फंक्शन डेटा को एक्सेस करेगा तो डायरेक्टली एक्सेस करेगा। मेंबर फंक्शन को कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे, फ्रेंड फंक्शन को जब कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू केवल मेंबर्स को ही कॉल किया जाएगा, ठीक है। वैल्यू जब लोगे तब ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और उसमें नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये बारीकियां पूछी जाती हैं फ्रेंड फंक्शन के में, आप में से निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ऐसे है ना, उसमें बारीकियां जरूरी हैं। अब देखिए ये हो गया इस तरीके से। फिर है इट कैन बी डिक्लेयर आइदर इन द पब्लिक और द प्राइवेट पार्ट ऑफ अ क्लास विदाउट अफेक्टिंग इट्स मीनिंग। आप इसको प्राइवेट सेक्शन में भी दे सकते हो और पब्लिक में भी दे सकते हो, ठीक है। इट कैन बी डिक्लेयर्ड, ये घोषित किया जा सकता है, आइदर इन द पब्लिक और द प्राइवेट पार्ट ऑफ अ क्लास। आप फ्रेंड फंक्शन को चाहे प्राइवेट में दे दो चाहे पब्लिक में दे दो, विदाउट अफेक्टिंग इट्स मीनिंग, इसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो नहीं बदलेगा। ये फ्रेंड है तो फ्रेंड ही रहेगा। फिर और तिकड़म लगाने पड़ेंगे कि कैसे इसको एक्सेस करें, प्राइवेट को फिर पब्लिक फंक्शन में फ्रेंड को कॉल कर लो, प्राइवेट से पब्लिक में, पब्लिक को फिर किसी और में कर लो, ऐसे करके, है ना। लेकिन आप दे सकते हो, प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरीके से दे सकते हो। यूजुअली इट हैज़ द ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट्स। अब ये कह रहा है कि जनरली जो होता है, यूजुअली क्या होता है इसमें, कि इसमें जो आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ये पास नहीं किए जाते। क्या पास किया जाता है, ऑब्जेक्ट पास किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या पास किया जाता है, ऑब्जेक्ट पास किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा आपको, लेकिन बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। बहुत सारे देख लेना, भले ही बहुत सारे लोग होते हैं, आधे से ज़्यादा जनता बीटेक वीटेक करते हैं, वो करते हैं, तो उनमें क्या है कि उनको समझ में नहीं आते, रटते रहते हैं, करते रहते हैं, रूल्स को रट लिया, वो कर लिया। यूजली, प्राय, क्या कहते हैं इसको, प्राय, है ना। ये इट हैज़ द ऑब्जेक्ट्स एज ए आर्ग्यूमेंट, मतलब जनरली हम बात करें तो इसमें जो फंक्शन है, ये फ्रेंड फंक्शन, इसमें जो आर्ग्यूमेंट के रूप में पास होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पास होता है। हम क्या करते हैं, इंटीजर ए, फ्लोट बी, ऐसे पास कर रहे हैं और फंक्शनों में तो, लेकिन इसमें मोस्टली जो होता है पास, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पास होता है। देखो ये देखो क्या पास हो रहा है इसमें, एस, क्या चीज, फ्लोट तो जो है ना, ये तो रिटर्न टाइप है इसका, आर्ग्यूमेंट के रूप में। इस कोष्टक के अंदर जो आता है वो होता है आर्ग्यूमेंट। हाँ, ले नहीं सकते, नहीं ले सकते, खूब ले सकते हैं, लेकिन सामान्यता क्या होता है, ऑब्जेक्ट पास होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास नहीं होगा तो इनको एक्सेस कैसे करेगा, बिना ऑब्जेक्ट के ले ही नहीं सकता किसी चीज़ को। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि आप ऐसे लिख दो a+b, मेंबर फंक्शन लिख सकता है ऐसे, फ्रेंड फंक्शन नहीं ले सकता। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से लाओगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ जहाँ कॉल कर रहे हैं उसी जगह से हम क्या कर रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो लास्ट लाइन में ये कह रहा है कि जनरली जो होता है इसमें आर्ग्यूमेंट के रूप में, पैरामीटर्स के रूप में हम क्या पास करते हैं, ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ताकि वो उन मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सके, ठीक है ना। सीधे बैठो,
एक्टिवनेस ढीली नहीं होनी चाहिए क्या? एसी से दिक्कत है? पंखा बंद करूं? अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ये और तभी समझ में आएगा, है ना। अभी क्या है इसके बाद में फिर मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, है ना। ये देखो, मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास कैन बी फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, मेंबर फंक्शंस ऑफ वन क्लास, एक क्लास का मेंबर फंक्शन कैन बी फ्रेंड फंक्शंस ऑफ अनदर क्लास। आपका एक जो मेंबर फंक्शन है वो दूसरी क्लास का क्या हो सकता है? फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक क्लास है, क्लास एक्स, अब यहाँ पे इंटीजर फंक्शन वन ये लिया आपने, ठीक है, फंक्शन वन डिक्लेयर किया है आपने, इंटीजर फंक्शन वन, फ्रेंड इंटीजर एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया? क्लास हो गया। अब देखिए आप इसको क्या कर रहे हो, यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो, और ये किस क्लास का फंक्शन है? फंक्शन वन, किस क्लास का? एक्स क्लास का। आप एक क्लास के मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास में एज अ फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हो। तो उसका तरीका क्या होता है? पहले तो इस फ्रेंड को भूल जाओ, दूसरी क्लास में इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, यहां भी घोषित कर रहे हैं एज अ फ्रेंड, तो हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न टाइप, उसके बाद में क्लास का नाम, उसके बाद में फिर क्या आता है? फंक्शन का नाम। अगर इस फंक्शन को हम बाहर डिक्लेयर करें क्लास से, तो उसमें पहले क्या लिखेंगे? रिटर्न टाइप, ऐसा लिखेंगे इंटीजर, ठीक है, उसके बाद क्लास का नाम एक्स, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, ये लगाएंगे, फिर क्या है? फंक्शन वन, फंक्शन वन, और ये इस तरीके से ऐसा ऐसा बनाएंगे। डिक्लेयर करके बाहर अगर आपको देना है, डिफाइन करना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद में क्या आता है? क्लास का नाम, ठीक है, क्लास का नाम आएगा, उसके बाद में फिर क्या आएगा? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद में फंक्शन का नाम। तो क्लास का नाम देना पड़ता है ऐसे बाहर अगर डिफाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है कि ये क्लास का मेंबर फंक्शन है, इसको आप दूसरी क्लास में एज अ फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हो। तो उसमें करना क्या है? इंटीजर, जब बाहर ले जाते हैं इसको किसी भी फंक्शन को, तो पहले ये तरीका होता है इंटीजर, फिर उसके बाद में क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, फिर क्या है? फंक्शन का नाम, अब उसके आगे क्या लगा दो? फ्रेंड लगा दो। तो ये जो फंक्शन है अब इस क्लास का क्या हो गया? फ्रेंड फंक्शन। उधर नहीं है, इधर ही लगाना है, उधर तो मेंबर है वो। भाई मैं इस घर में बच्चा हूँ, दूसरे घर का फ्रेंड हूँ, तो मुझे यहाँ फ्रेंड लगाने की जरूरत थोड़ी है ना। तो वहीं फ्रेंड लगेगा, वहीं तो फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे का दोस्त हूँ भाई, तो बताना पड़ता है। कोई किसको बताते हैं? कंपाइलर को। कंपाइलर ये कहेगा कि साहब तूने दूसरे घर की चीज़ें, प्राइवेट चीज़ें एक्सेस कैसे कर ली? तो आप कहोगे मैं इस घर का दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ, ठीक है ना, इसलिए कर ली। एक आदमी आया, अरे यार तूने इसके घर में से ये कैसे उठा लिया? तो तुझसे मतलब मेरा दोस्त है, ठीक है, ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कंपाइलर को, यू आर टेलिंग टू द कंपाइलर आई एम द फ्रेंड ऑफ दिस क्लास, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे आपको, आप क्या कर सकते हो? एक क्लास में आप मेंबर हो और दूसरी क्लास के आप क्या बन जाओगे? फ्रेंड बन जाओगे, ठीक है। द फंक्शन फन वन इज अ मेंबर ऑफ क्लास एक्स एंड अ फ्रेंड ऑफ क्लास वाई, ठीक है। We can declare all the member functions of one class as the friend function of another class, ठीक है। In such cases the class is called a friend class, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? We can declare all the member functions of one class as the friend of another class। अगर हम क्या करते हैं? एक क्लास के सारे फंक्शन जो हैं दूसरी क्लास के फ्रेंड बन जाएं, तो उसे फिर फ्रेंड क्लास कहेंगे। फिर we can declare all the member functions of one class, एक क्लास के सारे मेंबर फंक्शंस, ठीक है, as the friend function of another class, दूसरी क्लास के क्या हो जाएंगे? एक क्लास के सारे फंक्शन अगर क्या हो जाएंगे? दूसरी क्लास के फ्रेंड हो गए। इन सच केस द क्लास इज कॉल्ड अ फ्रेंड क्लास, ठीक है। वो क्लास ही, पूरी क्लास को फिर क्या कहेंगे? फ्रेंड क्लास है। जैसे मान लीजिए मेरे घर में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अब मेरे 2 बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे? दूसरा कोई परिवार है, दोनों के दोनों बच्चे उसमें क्या हो? दोनों के फ्रेंड है वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? यार वो तो पूरा परिवार ही अपना मित्र है, ठीक है, ये तो कहेंगे। पूरे घर के जानकार हो में जब काके में, पूरे घर के जानकार जो क्या कहते हैं? अरे साहब वो फलानी सिंह को जानते हो क्या? अरे साहब वो तो पूरा परिवार ही हमारा
दोस्त है, पूरा परिवार ही है, वो पापा मम्मी भाई बंधु सब हमारे परिचित हैं, सब क्लोज हैं बहुत ज़्यादा, तो वो तो हमारा पूरा परिवार ही घर की तरह से साहब, ऐसे कहते हैं ना। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि एक क्लास के अगर सारे फंक्शन दूसरी क्लास के फ्रेंड हैं तो वो पूरी क्लास क्या कहलाएगी, फ्रेंड क्लास कहलाएगी। ठीक है, ये देखो फ्रेंड क्लास है ना, ये देखो ऐसे कर सकते हो आप, क्लास जेड फ्रेंड क्लास एक्स, इसमें दे दिया आपने फ्रेंड क्लास एक्स, है ना। ऐसे मतलब पूरी क्लास को ही आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो कि भाई हमारी ये क्लास जो है इसकी पूरी की क्या है, फ्रेंड है, सारे के सारे फंक्शन फ्रेंड है, इस तरीके से, है ना। ये देखो फंक्शन फ्रेंडली ऑफ टू क्लासेस, फंक्शन जो है वो दो क्लासेस का क्या है, वो फ्रेंड है। देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, इस क्लास में क्या किया हमने, दो क्लासों का बनाया है, ये फ्रेंड है ना। कैसे बनाया है, देखिए क्लास ली आपने एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड क्लास ले ली, इंटीजर एक्स ले लिया, प्राइवेट डेटा एक। अब आपने पब्लिक वॉइड सेट वैल्यू नाम से एक फंक्शन लिया, मेंबर फंक्शन ले लिया, ठीक है, उसमें इंटीजर आई मतलब ये वैल्यू पास हुई और एक्स बराबर आई, तो एक्स बराबर आई का मतलब है आई एक्स में क्या वैल्यू आ गई, आई आ गई, ठीक है। यहां से इसको कॉल किया आपने, ये देखिए क्लास का नाम क्या है, एबीसी, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्मॉल एबीसी, ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू कॉल किया, 10 10 किस में गया, आई में, और आई से किस में जाएगा, एक्स में जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या भाई, है ना। ये इसके बाद में फ्रेंड वॉइड मैक्स ये पास किया, वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, मैक्स इसका नाम है और फ्रेंड फंक्शन है किस क्लास का, एक्स वाई जेड का। दो क्लासों को इसमें हम पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखो या मत लिखो, जैसे वेरिएबल का नाम लिखो या मत लिखो, बस ये लिख दो इंटीजर कोमा इंटीजर। ये अब ये तो थी एक्स वाई जेड क्लास, क्लास एबीसी, इसमें इंटीजर ए, वही काम फिर कर रहे हैं सेट वैल्यू, तो एबीसी क्लास का फिर हमने क्या करना है, फिर हमें सेट वैल्यू, तो ये एक्स वाई जेड क्लास का बनाया था हमने, ये तो किस में जा रहा था, ये देखो ये एबीसी क्लास में नहीं जा रहा, ये किस में जा रहा है, यहाँ से ये जो फंक्शन कॉल कर रहा है ना, ये कर रहा है इसको, ठीक है। ये एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट है एबीसी, और उसमें 10 किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है। ये इसमें भी हमने क्या बनाया, फ्रेंड मैक्स ये कर लिया। अब यहां से एक्स वाई जेड जो क्लास है, ये क्लास है इसका है एक्स वाई जेड डॉट सेट वैल्यू, तो ये जो 20 है वो किस में जा रहा है, इसमें, और फिर इससे इसमें जा रहा है, यहां से इसमें और इसमें जा रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या है, इस क्लास में आपने फंक्शन जो बनाया था पब्लिक वॉइड सेट वैल्यू ये बना दिया था, फ्रेंड वॉइड मैक्स ये दे दिया आपने, ठीक है। दोनों क्लासों में आपने डिक्लेयर कर दिया, आपको दोनों क्लासों में फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक इस क्लास में भी और इस क्लास में भी, ठीक है। अब दोनों क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है तो दोनों के ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए ना, तो आप इसलिए दोनों क्लासों को आपने लिखा है। अब देखिए इस फंक्शन को बनाएंगे अब यहाँ पे, तो फंक्शन को हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम, ठीक है। कोई फ्रेंड फ्रेंड बाहर नहीं आता है, क्लासों में आता है बस केवल, एक्स वाई जेड एम एक्स ए बी सी एन। अब यहाँ पे हमने कॉल किया फंक्शन को, नॉर्मल कॉल किया एक्स वाई जेड और ए बी सी, एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट इस क्लास का और ए बी सी इस क्लास का, दोनों क्लासों के ऑब्जेक्ट भेज दिए, एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने ये और एक ऑब्जेक्ट बना दिया ये। अब एम डॉट एक्स ये क्या दे रहा है, मैक्स देख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, एक्स की वैल्यू बड़ी है कि ए की वैल्यू बड़ी है, तो इसने कहा एम डॉट एक्स, तो एम डॉट एक्स में कितना भेजा था आपने, सबसे पहले इसमें कितना था 20 था इसमें, एक्स बराबर कितना था 20 और ए बराबर कितना था 10, तो इसने देखा 20 बड़ा है बराबर है, ए की कितनी वैल्यू है 10, तो यस, तो कितना आ जाएगा, प्रिंट कितना कर देगा एम डॉट एक्स। अब एम किसका है, एक्स वाई जेड क्लास का है, तो एम डॉट एक्स की वैल्यू को ये एक्सेस कर लेगा। अगर ये होता तो क्या करता था, एन डॉट ए की वैल्यू को एक्सेस कर लेता, तो वैल्यू एक्सेस किससे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ फंक्शन के नाम के आगे कोई फ्रेंड नहीं लगाते, दोनों क्लासों में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे वॉइड मैक्स फ्रेंड, फ्रेंड वॉइड मैक्स, फ्रेंड वॉइड मैक्स, दोनों में डिक्लेयर इसलिए करेंगे ताकि उनको पता लग जाए कि भाई इस क्लास का दोस्त है इस क्लास का भी दोस्त है, और दोनों के ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए दोनों के ऑब्जेक्टों को पास कर रहे हैं कि दोनों के ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके वेरिएबल को एक्सेस करेंगे प्राइवेट को, और इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करेंगे।
ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो आपने कोई क्लास बनाई, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, ये जो किया है ना, एक और चीज ध्यान रखना, इसमें क्लास क्या किया है एबीसी, और वहां क्या है क्लास एक्स वाई जेड। क्लास एबीसी को वहां पे क्या किया है, क्लास एबीसी को ऊपर डिक्लेयर किया है। अरे ये क्लास लिख दी, क्लास एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पे नीचे कौन सी क्लास है, क्लास एबीसी। ठीक है, ये सेमीकोलन गलत लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो यहाँ खत्म हो गई और ये वाली क्लास यहाँ पे खत्म हो गई। क्लास एबीसी क्यों लिखा है फिर यहाँ पे, अरे एक क्लास तो ये हो गई, इसको डिफाइन कर दिया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये क्लास है यहाँ से यहाँ तक हो गई, फिर ये चीज़ क्यों लिखी है, फिर ये इस जगह पे यहाँ बता रहा है ना, इसलिए उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भैया ये क्लास जो है ना वो आगे बनी हुई है, ठीक है ना, इसलिए लिया ये, ठीक है ये। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ली कोई क्लास ए नाम से ली, ठीक है, ये आपने ली क्लास बी, ठीक है, ये ले ली, इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। आपने इसमें एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर ए, ये ले लिया, इसमें एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर बी, ठीक है, ये वेरिएबल ले लिए। अब आपको क्या करना है, आपने मान लीजिए इसमें फ्रेंड फंक्शन बनाना है, तो आपने फंक्शन क्या देखना है इसमें, पहले तो आपको इनमें वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आके ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखोगे जैसे void main। पहले तो इन दोनों क्लासों के क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। एक क्लास का बना दिया ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, ये बना दिया। अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन नहीं लेना पड़े हमें, हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू डलवा दें इसमें, तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट 1 के साथ में ही इसको पास कर दिया आपने, और इस जगह पे क्या बना दो, कंस्ट्रक्टर ये बना दो, ठीक है, और इस जगह लिख दो ए बराबर, सॉरी उसमें से वैल्यू आ रही है ना, वैल्यू तो वहाँ देती नहीं, किसमें, अरे कंस्ट्रक्टर के थ्रू तो दे सकते हैं, वहाँ से 10 आ गया ना, तो क्लास के नाम के समान बना दो फंक्शन को, पब्लिक सेक्शन में पब्लिक ये ए नाम दे दो उसका, और यहाँ पे दे दो इंटीजर ए, और यहाँ पे दे दो इंटीजर एक्स कर दो, चलो है ना इसको, तो ए बराबर एक्स, ये हो गया, ठीक है, ये बन गया कंस्ट्रक्टर। अब फंक्शन के थ्रू तो आपको एक्स फंक्शन बनाते तो वहां लिखना पड़ता ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू फलाने वैल्यू, ऐसे लिखना पड़ता। अब क्या है, जैसे ही ओबीजे कंस्ट्रक्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही 10 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है सीधा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो क्लास के नाम के समान होता है। वो 10 जो है ना वो एक्स में आ जाएगा और एक्स की वैल्यू ए में चली जाएगी। अगर इसको नहीं करते तो वहां लिखना पड़ता ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू, फंक्शन बनाना पड़ता वॉइड सेट वैल्यू, फिर उसमें डालना पड़ता। तो काई को एक स्टेप आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्टर से अपने आप वैल्यू इसमें आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, फिर इसको करना है इनिशियलाइज। तो यहाँ भी ऐसा ही करते हैं, कंस्ट्रक्टर और बना देते हैं। तो बी क्लास का आपने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका नाम है ऑब्जेक्ट 2, और इसमें पास कर दिया 20, ठीक है। आपने इसके पब्लिक सेक्शन में गए और यहाँ जाके आपने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया, जैसे इसका नाम रख दिया बी, ठीक है ये, और यहाँ पे सॉरी इसमें क्या आएगा बी, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर वाई दे दिया, जैसे चलो यहाँ पे क्या है बी बराबर वाई, और ये आ गया, ठीक है, वहाँ पे 20। तो वो 20 जो है वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इसमें, और इसके थ्रू होके कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। 10 जो वैल्यू है वो कहाँ आएगी, एक्स में, और एक्स के थ्रू यहाँ से होती है कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है साहब। दीपक बाबू सही है, ठीक नहीं सही है, एक क्यू रेट चलेगा, ठीक है, एक गलती नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, देखिए इसके बाद में अब आपको एक फ्रेंड फंक्शन बनाना है जो इसके इस डेटा को एक्सेस कर सके और इस डेटा को एक्सेस कर सके, दोनों को एक्सेस कर सके। तो आपने एक फ्रेंड फंक्शन बनाना है। तो फ्रेंड फंक्शन आपने मान लीजिए बाहर बनाया, जिसका नाम रखा जो कुछ भी आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, void max, ये फ्रेंड फंक्शन आपने बना लिया। इसमें आपको क्या करना है, ए को और बी की जो वैल्यू उनको चेक करना है। अभी ए में कितनी वैल्यू पड़ी है, 10 पड़ी है, ठीक है, और बी में कितनी वैल्यू पड़ी है, 20 पड़ी है, ठीक है। ये देखो ये 20 इसमें है और ये ए में कितना है, 10 है। ये मान लें आप ए में 10 और ये कितना है, बी में 20 है,
ठीक है, ये वैल्यू पड़ी है। वॉइड मैक्स फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, मेन फंक्शन में बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करेंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, हमें क्या करना है, मैक्स लगाना है बस, ये ठीक है, ऐसा लिखना है। अगर ये फंक्शन इनमें से किसी क्लास का मेंबर फंक्शन होता तो ऑब्जेक्ट डॉट ऐसे करते, अगर ए क्लास का होता तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऐसे करते, बी क्लास का होता तो ऑब्जेक्ट 2 डॉट ऐसे करते। अब ये किसी का भी मेंबर नहीं है, फ्रेंड फंक्शन को कैसे बिना ऑब्जेक्ट के ही नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल करते हैं। अब देखिए, जब मैक्सिमम आपको चेक करना है इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोनों क्लासों के वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो दोनों क्लास के वेरिएबल, मेंबर फंक्शन होता है वो तो डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन में ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ए को एक्सेस करना है तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, बी को यूज करना है तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास में यहाँ पे आने चाहिए। तो हम कहाँ से भेजेंगे ऑब्जेक्टों को, यहाँ से हमने भेजा ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, कॉमा ऑब्जेक्ट 2, इनको भेज दिया और ये सेमीकोलन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। अब ये जरूरी नहीं कि आप इसको ओबीजे बनी लिखो, जैसे वेरिएबलों के नाम बदल देते थे हम, तो ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ही लिखो। तो यहाँ से वैल्यू जो पास हो रही है वो किस टाइप की है, ऑब्जेक्ट टाइप की। जब आप ऐसे पास करते थे 10,20, तो आप लिखते थे इंटीजर ए में 10 आ जाए, इंटीजर बी में 20 आ जाए, ऐसे लिखते थे ना। तो यहाँ पे इसका जो पहले क्लास का ऑब्जेक्ट 1 जो है वो, उसका नाम कुछ भी रख लो आप, लेकिन उसकी क्लास कौन सी है, ए। तो पहले उसका डेटा टाइप क्या आएगा, क्लास का नाम, ठीक है। तो मैंने क्लास का नाम लिखा ए, ठीक है, और नाम मैंने चलो वही रहने दिया ऑब्जेक्ट 1। फिर बी क्लास का लिखा ऑब्जेक्ट 2, ये दोनों ऑब्जेक्ट पास हो गए, ठीक है। अरे कुछ भी रख सकते हो नाम, तो ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ क्या करते थे, ए बी पास कर रहे हैं, उधर लेके इंटीजर एक्स वाई ले लिया, ऐसे ले लेते थे। तो इनके नाम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो आप फंक्शन में, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट किस टाइप का होता है, क्लास टाइप का। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास का नाम लिखा जाता है, हाँ, क्लास टाइप ही होता है वो। अब आपको एक्सेस करना है क्या, ए। अब आपने चेक किया कि कौन सा बड़ा है, इफ ऑब्जेक्ट 1 डॉट क्या है, डॉट ए, इस क्लास के मेंबर, प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है, तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कर सकते हो फ्रेंड फंक्शन में। अगर होता मेंबर फंक्शन तो डायरेक्टली ये यूज कर लेता, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए, अगर ये बड़ा है किससे, इससे, बी से, ये किस क्लास का है, बी का, तो बी क्लास का क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2। तो आपने कहा ऑब्जेक्ट 2 डॉट बी, ठीक है। तो अगर ए बड़ा है तो बता दे कि ऑब्जेक्ट ए 1 डॉट ए जो है इसको प्रिंट कर दे, एल्स क्या कर दे, ऑब्जेक्ट 2 डॉट बी इसको प्रिंट कर दे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए से क्या हुआ, ये वैल्यू, और ऑब्जेक्ट 2 डॉट बी से क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये फंक्शन का काम हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसको बनाना है फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों क्लासों में बताना पड़ेगा। कंपाइलर ये कहेगा ये क्या किया भाई तुमने, ऐसे कैसे ले ली वैल्यू उसकी, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से, ठीक है। प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर ही नहीं सकते। वॉइड मेन में जब हम क्या करते हैं, प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करते हैं तो बता देता ना प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। जब मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते तो छोटा मोटा मच्छर फंक्शन है, इसमें कैसे कर लेगा प्राइवेट मेंबर को, ठीक है ना। तब हम कहेंगे कि भैया ये इन क्लास का फ्रेंड है, तो वो कहेगा तुमने लिखा कहीं फ्रेंड, तो हमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेंड, पब्लिक सेक्शन में लिखेंगे फ्रेंड, ठीक है। क्या है, वॉइड मैक्सिम, वॉइड मैक्स, ठीक है। इसके बाद में क्या क्या पास हो रहा है उसमें, ए क्लास कॉमा बी क्लास। ये जरूरी नहीं कि आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, फंक्शनों में ये जरूरी नहीं होता, बस डेटा टाइप लिख दो, ठीक है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बस इतना बता दो कि भाई 2 टाइप की वैल्यू आ रही हैं। हाँ, कोई सी भी क्लास नहीं, जैसे आप लिख सकते हो फंक्शनों में इंटीजर कॉमा इंटीजर ऐसे पास कर सकते हो। ए और बी उन दोनों का नाम देना पड़ेगा, किस टाइप का डेटा आप पास कर रहे हो। जैसे यहाँ पे फंक्शनों में ये बताना होता है इंटीजर कॉमा इंटीजर, के 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया 2 वैल्यू पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टाइप की, और ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है, क्लास का नाम, तो क्लास के नाम लिख दिए हमने। आप ऐसे भी लिख सकते हो ए ऑब्जेक्ट 1 कॉमा बी ऑब्जेक्ट 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए और बी, बस केवल क्लास के नाम है। इन ऑब्जेक्टों के डेटा टाइप हैं ये, ठीक है ना।
जैसे वहां हम लिखते हैं, एक तरीका तो ये है लिखने का और एक तरीका ये होता है इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, तो ए बी को छोड़ दो कि नाम कुछ भी हो सकते हैं, नाम में क्या रखा है, ठीक है ना। तो अब क्या, नाम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। कंपाइलर ये कहता है कि कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हो, कि 2, कितने आदमी थे तो कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हो, 2, किस किस टाइप के थे कि साहब इंटीजर इंटीजर, नाम क्या थे कि नाम तो कुछ भी हो सकते हैं। मैं घर से किसी को भेज दूं, मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने कि 2 बच्चे आएंगे और 2 बच्चे ऐसे ऐसे आएंगे शरीफ टाइप के नाम तो कुछ भी हो, ठीक है, हीरा पन्ना मोती हो कोई भी हो, ठीक है, हरिया हो राम सिंह हो, नाम से क्या करना, तुम्हें तो 2 आदमी आएंगे शरीफ टाइप के आएंगे। तो कंपाइलर जो है उसको ये बताना पड़ता है कि जो वेरिएबल आप पास कर रहे हो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर के रूप में, वो किस टाइप के हैं और कितने हैं, ठीक है ना। नाम कुछ भी हो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आपका ये फ्रेंड फंक्शन इसमें डिक्लेयर हो गया। अब कंपाइलर को पता लग गया कि भाई ये इसलिए एक्सेस कर पा रहा है इनको क्योंकि इस क्लास का ये फ्रेंड है, तो इसमें एक दिक्कत नहीं देगा आपके में। अब दिक्कत देगा बी में कि ये कैसे कर लिया तूने, ठीक है। तो फिर इस क्लास में करेंगे इसी चीज को, फिर क्या करेंगे, फ्रेंड वॉइड मैक्स ए कॉमा बी। अब कहेगा कि साहब इसका भी फ्रेंड है और इसका भी फ्रेंड है, हाँ दोनों में करेंगे, इसी को तो बता रहा हूँ, इसी को तो बता रहा हूँ, 2 क्लास में। तीसरी क्लास का अगर कोई वेरिएबल चाहिए तो उसमें भी ऐसे ही लिख दो इसी लाइन को, ठीक है, तो तीनों के फ्रेंड हो जाएगा। चौथी क्लास का चाहिए तो चौथी का भी। क्या एक मेंबर फंक्शन जो होता है, एक मेंबर फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन बनाया, मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया वॉइड सेट वैल्यू है, तो वो केवल ए को एक्सेस कर पाएगा, इनको नहीं कर पाएगा। इसके जरिए क्या है कि एक फ्रेंड 4 क्लास 5 क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करता है। जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी प्राइवेट डेटा को एक ही क्लास में एक्सेस करना है। आपने कोई क्लास बना दी व्हीकल, अब व्हीकल क्लास में क्या है, एक क्लास है बाइक क्लास, एक क्लास है कार क्लास, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपकी एक क्लास है कार, एक है बाइक क्लास, ठीक है, एक है 3 व्हीलर, ठीक है, ये सब क्लास हैं। अब इनके प्राइवेट डेटा को आपको क्या करना है, एक्सेस करना है इस क्लास में, व्हीकल क्लास में। तो कैसे करोगे भैया, आपको सबको कंबाइन करे, व्हीकल क्लास है उसमें सॉफ्टवेयर बना रहे हो, इसका प्राइवेट डेटा भी एक्सेस करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो इसका भी फ्रेंड, इसका भी फ्रेंड, इसका भी फ्रेंड, सबका डेटा इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो वो लॉजिक लगाया जाता है। तो फ्रेंड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप बिना क्लास के मेंबर फंक्शन बने बिना ही उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ये फ्रेंड फंक्शन होता है। देखो हाँ, अब देखो एक काम की चीज, फ्रेंड फंक्शन की जो जरूरी चीजें हैं ना वो ध्यान रखें आप, इसमें से पूछेगा एग्जाम में कि फ्रेंड फंक्शन के बारे में कौन कौन सी चीजें सही है, कौन कौन सी चीजें गलत हैं। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखें, जैसे आपने दिया क्लास ए, इसमें अगर हम क्या करेंगे, फ्रेंड जैसे ये देंगे फ्रेंड, ठीक है, और वॉइड मैक्स जैसे ये बनाया, और आपने क्या लिखा, क्लास ए का है ना, क्लास का ए, और इसमें लिखा ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, ए की क्लास का मान लेते हैं, चलो हम है ना, कुछ नहीं करते, इसमें लिख रहे हैं बस डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। तो जब भी आप इसको दोगे तो ये कहाँ पे होगा, पब्लिक सेक्शन में होगा। आप प्राइवेट में दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, बाध्यता नहीं है पब्लिक में प्राइवेट में हो, लेकिन हम क्या है जनरली हम कहाँ देते हैं, पब्लिक सेक्शन में देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, क्लास में जब इसको डिक्लेयर करेंगे तब फ्रेंड कीवर्ड फंक्शन के नाम के आगे लगाएंगे। फंक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन के नाम के आगे क्या लगा देंगे, फ्रेंड कीवर्ड। लेकिन जब इसको बनाएंगे, जब यहाँ पे बनाएंगे वॉइड डिस्प्ले ए इस तरह से, तब उसके नाम के आगे फ्रेंड कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। जनरली इसमें क्या पास होता है, ऑब्जेक्ट पास होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना ये। और एक क्लास का मेंबर फंक्शन दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें लिखा है द फंक्शन मैक्स हैज आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ एक्स वाई जेड। अब क्या है, एक्स वाई जेड दोनों क्लास से क्या है आर्ग्यूमेंट है, एंड एबीसी से। व्हेन द फंक्शन मैक्स इज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड इन एक्स वाई जेड फॉर द फर्स्ट टाइम, द कंपाइलर विल नॉट एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ एबीसी अनलेस इट्स नेम इज डिक्लेयर्ड इन द बिगिनिंग एज। ये कह रहा है क्लास एबीसी क्यों लिखा है हमने वहां पे, तो क्लास एबीसी इसलिए लिखा है कि कंपाइलर ये कहेगा कि भाई आपने ये जो लिखा फ्रेंड ए बी सी और एक्स वाई जेड कॉमा ए बी सी लिख दिया, क्लास बन रही है बाद में और नाम ले रहे ए बी सी। अब ए बी सी कहाँ है, तो इसलिए क्लास
ABC को हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर डिक्लेयर करते हैं, उसको बताते हैं कि भैया ये क्लास जो डिक्लेयर की है ना, इसका मतलब ये आगे डिफाइन है। ठीक है, पहले किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो और वो बनी नहीं है, तो पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो बाद में बनी हुई है भैया। ठीक है ना, आपने दिया, जैसे मान लीजिए आपने ये दिया था फ्रेंड, ये लिखा आपने फ्रेंड, और इसके आगे लिखा था क्लास ABC, XYZ। अब एक क्लास तो आप बना रहे हो यहीं पे, क्लास XYZ या कुछ उसी में यूज़ कर रहे हो क्लास XYZ, लेकिन वो कह रहा है ABC कहाँ है, ABC आगे बन रही है, बनी है नहीं है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसमें देना पड़ेगा क्लास ABC ऐसे, कि इसका मतलब ABC पीछे डिफाइन है। ठीक है, जो चीज़ नहीं बनी है उसका नाम पहले यूज़ कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि वो पीछे बनी हुई है। ठीक है, ऐसे मतलब ये। A friend function cannot only receive objects as argument but also can return them। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को रिसीव ही नहीं करता है, हेलो मिस्टर व्हाई आर यू स्लीपिंग। तो अब क्या है, अ फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट ओनली रिसीव ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को रिसीव ही नहीं करता फ्रेंड फंक्शन, उनको रिटर्न भी कर सकता है। जैसे आपका फ्रेंड फंक्शन था यहाँ पे मैक्स फंक्शन या कोई भी, जैसे वॉइड मैक्स है ना, ये आपने लिखा वॉइड मैक्स। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे हमने लिया था एक बार सैम्पल एस, ऐसे ऑब्जेक्ट लिया था, तो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को ये रिसीव नहीं करता, उसको रिटर्न भी कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है रिटर्न एस। ये जैसे हम करते थे ना रिटर्न आई, इंटीजर को रिटर्न करते हैं ना, फ्लोट को रिटर्न कर देते हैं, किसी भी चीज़ को रिटर्न कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहे हो ना आप फंक्शन से, तो ऑब्जेक्ट को आप रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं आया समझ में? हाँ, जैसे अन्य वेरिएबलों को हम रिसीव करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लेंगे, जैसे अन्य वेरिएबलों को हम रिटर्न करते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट से संबंधित जो भी वेरिएबल होंगे ना वो साथ साथ चलते हैं उसके। ठीक है, ये कंसेप्ट हैं इसमें काफी सारे। अब देखो फ्रेंड क्लास। ठीक है, फ्रेंड क्लास क्या होती है, देखिए सिमिलरली लाइक अ फ्रेंड फंक्शन अ क्लास कैन बी मेड अ फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास यूजिंग कीवर्ड फ्रेंड। आप पूरी क्लास को फ्रेंड बना सकते हो, आप एक दो को बनाओ, इससे अच्छा आप ये भी कर सकते हो, पूरा परिवार ही दोस्त बना लो। ठीक है, मम्मी मम्मी के दोस्त, पापा पापा के दोस्त, बच्चे बच्चों के दोस्त, पूरा परिवार दोस्त हो गया। ठीक है ना, ऐसे मतलब। तो अब देखो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्लास ए फ्रेंड क्लास बी, ऐसा लिखना पड़ता है। क्लास बी ये है, तो क्लास बी को इसमें डिक्लेयर कर दिया फ्रेंड क्लास बी। ठीक है, उधर कुछ नहीं है, पलट तेरा ध्यान किधर है, राजू पोए वाला इधर है ना। हाँ, व्हेन अ क्लास इज मेड अ फ्रेंड क्लास, अगर कोई क्लास फ्रेंड क्लास बन गई, ऑल द मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास बिकम्स फ्रेंड फंक्शन। अगर किसी क्लास को आपने फ्रेंड क्लास बना दिया तो ऑल द मेंबर फंक्शन, जितने भी उसके मेंबर फंक्शन हैं ऑफ दैट क्लास, उस क्लास के, बिकम्स फ्रेंड फंक्शन, वो सब के सब फ्रेंड फंक्शन बन जाएंगे। इन दिस प्रोग्राम ऑल मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास बी के विल बी फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास ए। तो आपने लिख दिया फ्रेंड क्लास बी, तो बी क्लास के जितने मेंबर फंक्शन हैं वो सब इस क्लास के क्या बन जाएंगे, फ्रेंड फंक्शन। तो इस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 10 ये क्या है, क्लास ए एनी मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास बी, क्लास बी का कोई भी मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ क्लास ए, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता है किस क्लास के को, ए क्लास के को। ठीक है, ये पूरे के पूरे फंक्शन, कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। आपने लिख दी फ्रेंड क्लास ए बी, तो इसका मतलब बी क्लास जो है ना वो ए क्लास की फ्रेंड बन गई, तो बी क्लास के सारे जितने भी मेंबर फंक्शन है वो सब के सब इसके फ्रेंड फंक्शन बन गए। अब उनको आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि फ्रेंड ये फ्रेंड वो फंक्शनों को, और सब के सब फंक्शनों में ए क्लास के डेटा को डायरेक्टली वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दोनों नहीं कर सकते, दोनों नहीं कर सकते, बी क्लास के कर सकते हैं उसको। ठीक है, उल्टा नहीं करेंगे, फ्रेंड तो हो गए लेकिन क्या है यही करेगा इस तरह से। भाई ये कह रहा है कि फ्रेंड क्लास बी, तो बी क्लास फ्रेंड बन गई ए की। ठीक है, तो एक बी क्लास के जितने मेंबर फंक्शन है वो सब किस में के बन गए, इसके ए क्लास के बन गए फ्रेंड। बी क्लास क्या बन गई, आपकी फ्रेंड बन गई। हाँ, ठीक है ना।